Hello students, good morning. This is Shyam Singh Pariyar from Bachpan and 7-Star Convent School, and you are welcome on Bachpan and 7-Star Convent School online study. Students, we are going to study here chapter number 3rd, class 9th, subject English, The Little Girl. Students, in this story, there is a little girl who dislikes her father because of his strict nature, but at the last moment she realizes that her father is not bad as she thought. जैसा कि स्टूडेंट्स सभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो जो उनके फादर हैं, मदर हैं या जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो उनको जब भी कोई गलत काम करते हैं या शैतानी करते हैं तो उनको पनिश करते हैं या स्कोल्डिंग करते हैं, उनको डांटते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। कई बार तो जो बच्चे वो विद्रोही हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के, ठीक है। वो सोचते हैं हमें हमेशा डांटते रहते हैं, पनिश करते रहते हैं, हमारा भला चाहते ही नहीं है, हमारे दुश्मन हैं, ऐसी उनकी थिंकिंग है। वही चीज़ यहाँ पे इस स्टोरी में एक छोटी लड़की होती है, वो काफ़ी डरी हुई रहती है क्योंकि उसके जो फादर है वो काफ़ी वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो जब ऑफिस से आते हैं तो वो उनका जो स्वभाव है थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो लड़की सोचती है मेरे फादर तो बड़े अजीब ही हैं। वो ये भी यहाँ तक सोचती है कि फादर तो होने ही नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन लास्ट में जब लड़की रात में डर जाती है तो फादर उसको बड़े प्यार से अपने पास सुलाते हैं, तब उसको महसूस होता है कि नहीं, मेरे फादर भी दूसरे फादर्स की तरह अच्छे हैं। तो ये इस कहानी में बताया गया है। एक लड़की है, उसकी कहानी है कि किस तरीके से वो फादर को इन द बिगिनिंग फादर के बारे में सोचती है और लास्ट में उसको समझ में आता है कि फादर जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल। कैथराइन मैनफील्ड। कैथराइन मैनफील्ड ने इसको लिखा है स्टूडेंट्स, मैनफील्ड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। जो छोटी लड़की थी उसके लिए उसके पिताजी जो थे, उसके पापा जो थे, फादर जो थे, वो एक डरावना फिगर था। कैसा था? डरावनी आकृति थी। इसका मतलब जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो वो डर जाती थी, एंड अवॉइडेड, और उससे अपने फादर से वो दूरी बना के रखती थी, उनको अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। और बिफोर एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह जब वो अपने ऑफिस जाते उससे पहले वो उस लड़की अपनी बच्ची के कमरे में आते और उसको एक कैजुअल किस देते, बिना मन के उसको किस देते। एक टू वे शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और उसके बदले में, उसके रेस्पॉन्स में वो जो लड़की थी वो अपने फादर को गुड बाय कहती और वो चले जाते। गुड बाय फादर, लाइक दिस। एंड ओ देयर वॉज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियर्स गोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड।
और जब वो अपने कैरियर्स में उनका जो वाहन होता था, जो गाड़ी होती थी, उसमें जब वो बैठ जाते थे, फिर वो जब सड़क पर चलती थी गाड़ी तो उसके पहियों की जो आवाज़ थी, जैसे आपको पता है गाड़ी जब दूर जाती है तो उसके पहियों की जो आवाज़ है धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो जैसे फेंटर एंड फेंटर, जब गाड़ी के पहियों की आवाज़ धीमी और धीमी होती जाती तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता। किसको? उस लड़की को। क्यों? क्योंकि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, तो जब दूर जाती गाड़ी तो वो सोच रहे थे हाँ फादर अब निकल गए हैं, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, जो दोनों तरफ जो रेलिंग लगी रहती है, दोनों तरफ रेलिंग और जो जीना होता है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, उसको स्टेयरकेस कहते हैं स्टूडेंट्स। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम के समय जब वे घर आते, इसका मतलब उसके फादर जब घर आते तो वह स्टेयरकेस सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और हॉल में उनकी ऊंची आवाज़ को सुनती। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक अखबार नहीं आया क्या? मदर, माँ, गो एंड सी इफ पेपर्स ऑन देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और वो अपनी माँ से, इसका मतलब लड़की की दादी से वो कहते हैं मदर गो, जाओ एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ और देखो क्या अखबार बाहर है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें लाओ। इस तरीके से अपनी माँ से वो कहते हैं। केजिया, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. और जो दादी थी उसकी जो माँ थी, फादर की जो माँ थी, इसका मतलब केजिया की दादी, वो कहती केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओ और अपने फादर के जो बूट हैं, जो जूते हैं, उनको तुम उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन एंड स्टेयर्स डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे से लड़की सीढ़ियों से उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब वो हॉल में चलती तो और ज़्यादा धीमे से चलती कि पैरों की आवाज़ ना हो। ऐसा सब क्यों था स्टूडेंट्स? क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो सोचती थी मेरे फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए वो ऐसी एक्टिविटी करती थी, फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। हैंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीमे से वो दरवाज़ा खोलती, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. By that time, तब उसके जो फादर थे अपने चश्मे को ऊपर करके उस लड़की की तरफ, इसका मतलब अपनी बेटी की तरफ इस तरीके से देखते थे, was terrifying to little girl, जो उस छोटी लड़की को बहुत ज़्यादा डराता था। मतलब इस तरीके से देखते, ऐसे देखते थे चश्मा ऊपर करके, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती थी। वेल, अच्छी बात है केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी करो केजिया और इन जूतों को उतारो। टेक देम आउटसाइड, इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, अब तुम एक अच्छी लड़की हो गई हो ना, ऐसे उसने फादर ने कहा केजिया से। आई डोंट नो फादर, जब उन्होंने कहा अब तो तुम एक अच्छी बच्ची हो गई, अच्छी लड़की हो गई, क्योंकि आई और उसने बूट उतारे अपने फादर के बाहर रखने जा रही थी, तो उन्होंने कहा अब तो तुम एक अच्छी लड़की हो गई। तो केजिया ने कहा आई डोंट नो फादर, पापा मुझे नहीं पता, और धीमे धीमे से बोला लड़खड़ाते हुए, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, इफ यू स्टटर लाइक दैट, स्टटर स्टटर मतलब होता है हकलाना। क्या होता है? हकलाना। If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. यदि तुम इस तरीके से हकलाओगी, हिचकिचा करके बोलोगी, तो माँ तुम्हें एक डॉक्टर के पास, माँ को तुम्हें एक डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा।
She never stirred with other people, had quite given it up. वह किसी और व्यक्ति के सामने कभी नहीं हकलाई. Had quite given it up. दूसरे लोगों के सामने हकलाना उसने बंद कर दिया था बिल्कुल. But only with father, because then she was trying too hard to say the words properly. केवल वो अपने पापा के सामने हकलाना शुरू कर देती थी, क्योंकि जब वो अपने पापा के सामने होती थी तो so hard she was trying so hard to say the word properly, क्योंकि अपने पापा के सामने वह शब्दों को बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, शब्दों को सही तरीके से बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, इसलिए डर के मारे वो हकला रही थी. What is the matter? मामला क्या है? What are you looking so raised about? तुम इतनी दुखी किस चीज़ के लिए लग रही हो? तुम किस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा दुखी हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of outside. I wish you taught. अब वो अपनी माँ से कह रहे हैं, इसका मतलब लड़की की दादी से कह रहे हैं. I wish, मैं आशा करता हूँ या मैं चाहता हूँ, you taught this child not to appear on the brink of suicide. मैं यह चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को यह सिखाओ कि सुसाइड न करे. यह कहने का मतलब यह अपने मम्मी को यह बता रहे हैं, उसका मतलब लड़की की दादी को यह बता रहे हैं, उसके फादर केजिया के, कि तुम इसको इस तरीके से सिखाओ, वो चीज़ें सिखाओ कि सुसाइड ना करे, सुसाइड की ओर ना जाए. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. केजिया, मेरा जो टी कप है उसको बड़ी सावधानी पूर्वक टेबल पर लाओ, चाय का जो कप है सावधानी पूर्वक लाओ, फादर ने कहा केजिया से. ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़े थे. हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न. और ये जो थे बहुत ज़्यादा शरीर थे, इनकी गर्दन बहुत ज़्यादा बड़ी थी और इनका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा था. विशेष रूप से कब ज़्यादा बड़ा हो जाता, जब ये यॉर्निंग करते थे, जब जमाई लेते थे, मुंह फाड़ते हैं यूँ करके जमाई लेते हैं, तब. ये कौन सोच रहा है? केजिया सोच रही है. थिंकिंग अबाउट हिज अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट. और वह सोचती है कि ये तो दैत्य की तरह. जेंट मतलब बहुत विशाल जो होता है उसको जेंट कहते हैं, बहुत ज़्यादा विशाल हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ऐसा केजिया सोच रही थी. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. ऑन संडे आफ्टरनून, एक दिन रविवार के दिन दोपहर में जो ग्रैंड मदर थी, केजिया की जो दादी थी, केजिया की दादी ने उसको अपने पेरेंट्स से, इसका मतलब अपने मम्मी पापा से एक अच्छी टॉक, एक अच्छी बातचीत करने के लिए नीचे भेजा ड्राइंग रूम में. तो होता क्या है, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा. तो जब भी वो बात करने जाती, उनसे बात करने जाती, तो वो पाती, वहाँ देखती कि जो मम्मी थी वो तो अखबार पढ़ने में व्यस्त हैं और जो पापा हैं वो सोफा पे फैल पसर के, स्ट्रेच मतलब फैल करके, स्ट्रेच फैल पसर के सो रहे होते थे, आराम कर रहे होते थे. हिज हेड कर्चीफ ऑन हिज हेड. और उनके फादर का, उसके फादर का जो हैंड कर्चीफ रूमाल था उनके मुंह पर पड़ा हुआ रहता था. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूशंस स्लीपिंग साउंडली एंड स्नर्लिंग. और उनके जो पैर होते थे वो एक अच्छे गद्दे पर रखे रहते थे और चुपचाप, मतलब साउंडली मतलब गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए सो रहे होते थे. जब भी वो केजिया वहाँ पर बात करने जाती थी, तो केजिया की जो दादी थी उनको हर संडे को दोपहर के समय कहती अपने मम्मी पापा से जाके बात कर लो, कि संडे को छुट्टी रहती थी. तो जब भी केजिया जाती, बात करने की कोशिश करती, तो देखती मम्मी तो अखबार पढ़ने में व्यस्त हैं और पापा खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सोफे के ऊपर पसर के सो रहे होते थे. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. शी सैट ऑन ए स्टूल. वह एक स्टूल पर बैठ जाती बेचारी. ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल वॉक एंड स्ट्रेच्ड.
और वह बड़ी गंभीरता से उन्हें देखती, अपने फादर को देखती। कब तक देखती? जब तक वे उठ नहीं जाते और उठने के बाद अंगड़ाई नहीं ले लेते, तब तक वो देखती रहती फादर को गंभीरता से। एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, और जब उसकी तरफ फादर देखते तो फिर समय पूछते कि टाइम क्या हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और जब केजिया उनकी तरफ देखती, स्टेयर मतलब होता है घूरना, घूरकर जब देखती तो वो केजिया से कह दे यू लुक लाइक ए, डोंट स्टेयर सो, इस तरीके से मत देखो, इतना मत देखो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, अगर तुम इस तरीके से देखती हो तो एक भूरे रंग के उल्लू जैसी लगती हो। किसने कहा? फादर ने केजिया से कहा अगर तुम इस तरीके से देखती हो तो एक भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखती हो, ऐसे मत देखा करो। One day when she was kept indoors with a cold, one day एक दिन, when she was kept indoors with a cold, एक दिन, when she was kept indoors with a cold, जब उसको सर्दी लग गई थी तो वो अंदर थी। Her grandmother told her that father's birthday was next week, उसकी दादी ने केजिया को बताया कि अगले हफ्ते, अगले वीक उसके फादर का, उसके पापा का बर्थडे है, जन्मदिन है। And suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और जो बताया कि तुम्हें पीले रंग के रेशम के कपड़े से एक अच्छा सा गद्दा अपने पापा के लिए एज ए गिफ्ट बनाना है। लेबोरसली विद डबल कॉटन, डबल कॉटन से बड़ी मेहनत से द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, जो लड़की थी उसने 3 साइड्स, 3 साइड्स, उसकी जो 3 साइड्स थी वो 3 साइड सिल दी, एक साइड इसलिए छोड़ दी ताकि उसमें कुछ कपड़े वगैरह भर सके। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, लड़की ने 3 साइड्स को सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब इसको भरूं किससे, अब इसको किससे भरूं? दैट वाज द क्वेश्चन, प्रश्न ये था कि इसको भरूं किससे। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, और जो दादी थी वो बाहर गार्डन में थी। And she wandered into mother's bedroom to look for scraps, and she wandered into mother's bedroom, और अपनी मम्मी के बेडरूम में गई, टहलती हुई घूमती हुई गई। स्क्रैप्स जो टुकड़े होते हैं, कुछ टुकड़े उसके भरने के लिए वो खोजती हुई अपने मम्मी के रूम में गई। On the bed table she discovered, on the bed table she discovered a great many sheets of fine paper on a bed table, और बेड के पास की जो टेबल थी उस पर उसने देखा कि कुछ फाइन, कुछ अच्छे पेपर्स पड़े हुए थे उस टेबल के ऊपर। Gathered them up, उसने वो सारे पेपर इकट्ठे किए। Tore them into tiny pieces, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उन सभी पेपर्स की कटिंग कर ली, ठीक है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसका जो केस था, जो गद्दा बनाने जा रहे थे अपने फादर के लिए एज ए गिफ्ट, 3 साइड तो सिली हुई थी, एक साइड छोड़ दी थी ताकि उसमें कुछ भर सके। तो उसने क्या, उसको स्टफ कर दिया, वो जो टुकड़े थे, पीसेस थे कागज़ के, वो सारे उसने उसमें जो कपड़ा था, जो क्वेश्चन था उसमें भर दिए और उसको सिल दिया। एंड स्वीड अप द 4th साइड, चौथी साइड से उसको सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house, और उसी रात बहुत ज़्यादा घर के अंदर कलेश होने लगा। ह्यू एंड क्राई मतलब कलेश होता है, एंग्री प्रोटेस्ट। ह्यू एंड क्राई, कलह। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost, और पोर्ट अथॉरिटी में उसके जो फादर थे, जो स्पीच, जो भाषण देने जा रहे थे, वो स्पीच उन पेपर्स पर लिखी हुई थी। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैज बीन लॉस्ट, वो खो गई थी। खो कहाँ गई थी? उसने सारे टुकड़े काट के उसके अंदर भर दिए थे क्वेश्चन के। रूम्स पर सर्च, जो कमरे थे वो सारे खोज लिए गए, ढूंढ लिए गए कमरों के अंदर। सर्वेंट क्वेश्चन, जितने भी नौकर थे घर में उनसे पूछ लिया कहीं तुमने देखे, तुमने तो नहीं लिए, सारी चीज़ें। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, और अंत में जो माँ थी, केजिया की जो माँ थी, वो केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है तुमने तो टेबल के ऊपर रखे हुए कुछ कागज नहीं देखे होंगे। ओ यस, हाँ, सी सेड, उसने कहा हाँ, आई टॉट देम अप,
फॉर माई सरप्राइज। सरप्राइज क्या था? फादर के लिए गिफ्ट। तो केजिया ने कहा हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, फादर को जो मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने इन सारे पेपर्स को फाड़ दिया है, काट दिया है। व्हाट, क्या? स्क्रीम मदर, मदर चीखी, मदर चिल्लाई, क्या क्या कर दिया तुमने? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुरंत सीधे चलो और नीचे डाइनिंग रूम में पहुंचो। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, एंड शी वाज ड्रैग्ड, ड्रैग मतलब घसीटना या खींचना, ड्रैग घसीटना या खींचना। या खींचना भी होता है, ठीक है, लिख लें। आगे देखें। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back, और उसे उस जगह पर खींच करके लाया गया जहाँ पर जो फादर थे, जो पापा थे केजिया के, वो अपने हाथ पीछे करके आगे पीछे टहल रहे थे। जैसे जब चिंता में आदमी होता है तो आगे पीछे टहलता है ना, इस तरीके से। Well, he said softly, तीखे स्वर में उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है। मदर एक्सप्लेन, मदर ने सारी बात बताई। He stopped and stared at the child. He stopped and stared at the child. वह टहलना उन्होंने बंद कर दिया, वो रुक गए और उस बच्ची की तरफ घूरकर देखने लगे। Did you do that? ऐसा तुमने किया है? No no no, she whispered. वो धीमे से बुदबुदाई, ना 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 मैंने ऐसा नहीं किया है। पापा डर से बोली, ना 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 मैंने ऐसा नहीं किया। Mother, go up her room and fetch down to the damn thing. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child put to bed this instant. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. उसने अपनी माँ से कहा, फादर ने, माँ ऊपर जाओ और इसकी वो जो बेकार की जो चीज़ है जो इसने बनाई है उसको लेके आओ। See that the child's put to bed this instant. See that the child's put to bed this instant. और इस जो लड़की है इसको बेड पर भेजो, शयन कक्ष में। Crying too much to explain, crying too much to explain, ये सारी बात बोलने में वो उसके जो फादर थे बहुत ज़्यादा चिल्लाए, बहुत ज़्यादा चीखे। She lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. She lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और वो शाम का समय था, इवनिंग का टाइम था, और जो शैडो, शाम की जो रोशनी थी वो हल्की सी कमरे में आ रही थी। उस कमरे में जाकर वो लेट गई। एंड ए सैड पैटर्न ऑन द फ्लोर, एंड अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और ऐसा लग रहा था जैसे उस फ्लोर पर थोड़ा सा दुख छा गया हो। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर ऑन इन हिज हैंड, और जब वो कमरे में थी, शाम का समय था, तो फादर एक रूलर मतलब जो स्केल होती है ना, वो अपने हाथ में लेकर के उसके कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ये जो तुमने किया है इसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ, पनिश करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, किसने? फादर ने केजिया से कहा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, क्योंकि बेड पर थी वो, तो उसने कहा नहीं नहीं, वो चीखी, नहीं पापा नहीं पापा। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वह जो कपड़े थे, जो बिस्तर के ऊपर जो कपड़े थे, उनमें खुद को छिपाती हुई कह रही थी, नहीं पापा ऐसा मत करो। सिट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे की ओर बढ़ाओ। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. You must be taught, तुम्हें सिखाना पड़ेगा
कि जो चीज़ें तुम्हारे संबंधित नहीं, अर्थात जिन चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम उससे हाथ न लगाओ, सिखाना पड़ेगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, उसने कहा पापा लेकिन ये सब तो मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए किया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और इतना कहने के बाद, इतना बच्ची ने कहा, फादर ने बिल्कुल नहीं सुनी, और जो रूलर था उसके छोटे छोटे जो पाम्स मतलब हथेलियाँ, और उसकी जो पिंक गुलाबी रंग की जो छोटी छोटी हथेलियाँ थी, उन पर जोर से उन्होंने रूलर मार दिया। Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in his shawl and rocked her in the rocking chair. Hours later, कई घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in his shawl, उसकी जो दादी थी उसने उसे अपनी शॉल में लपेट लिया, and rocked her in her rocking chair, और जो rocking chair होती है चलती है, और अपनी जो रॉकिंग चेयर थी, जो कुर्सी थी, उसके अंदर उसको ढंग से लपेट करके बैठ गई। द चाइल्ड क्लिंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, क्लिंग मतलब होता है चिपक जाना, और जो बच्ची थी वो अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी से, कोमल काया से वो चिपक गई। जैसे देखा छोटा बच्चा डर जाता है तो एकदम चिपक जाता है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, बच्ची अपनी दादी से कह रही है व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, के ईश्वर ने, भगवान ने इन फादर्स को क्यों, किस लिए बनाया। सी सॉट, जब आप देखा होगा जब बच्चा रोने लगता है तो सुबकने लगता है, सॉबिंग करने लगता है। सॉब, हियर इज ए क्लीन हैंकी, ये एक साफ सुथरा रूमाल है। डार्लिंग, डार्लिंग जो है शब्द है डियर शब्द से बना हुआ है, और जो प्रिय होते हैं अपने, जो जिन्हें हम ज़्यादा चाहते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है डार्लिंग। ओके, हियर ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, हे प्रिय, हे प्यारी बच्ची, ये साफ सुथरा हैंकी है। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, सो जाओ। और उसने उनको अपनी जो दादी थी उसने केजिया को थपथपाया। यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, ये सब कुछ जो भी हुआ है सुबह तक तुम भूल जाओगी, अब सो जाओ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, दादी ने कहा मैंने तुम्हारे पापा को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की। दादी कह रही है केजिया से, मैंने तुम्हारे फादर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन लड़की कभी नहीं भूली, उस बात को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम द क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और अगली बार जब उसने अपने फादर को देखा तो उसने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए और उसके गालों पर डर की एक पिंक कलर की जो गुलाबी जो लालिमा थी वो उसके चेहरे पर छा गई डर के मारे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस चीक्स, हाँ यहाँ से देखें। द मैकडोनल्ड्स लिव नियर डोर, मैकडोनल्ड्स एक फैमिली है वो उसके पास में ही रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और जो मैकडोनल्ड्स फैमिली थी उनके कितने बच्चे थे? 5। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम के समय जो लड़की थी लिटिल गर्ल केजिया जिसका नाम था, उसने फेंस मतलब जो बाड़ होती है घर के आसपास जो बाउंड्री वगैरह कर देते हैं ऊंची ऊंची, उसको फेंस कहते हैं। तो उसमें कुछ छेद होगा छोटा सा, या हॉल से उसने देख लिया होगा किसी भी तरीके से। तो लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम के समय उस बाड़ से उस केजिया ने देखा कि शाम के समय वो टैग खेल रहे हैं। टैग एक गेम होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है टैग? एक गेम होता है टैग, जिसको छुअम छुआई कहते हैं ना, छूने वाला गेम, उसको कहते हैं टैग। एक प्रकार का खेल होता है, एक प्रकार का खेल टैग। तो वो टैग जो गेम है शाम के समय खेल रहे थे, तो केजिया ने एक जो बाड़ थी, जो फेंस थी, जो बाउंड्री थी, उसमें से देखा कि वो खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, उसने देखा कि जो पापा थे उनका जो बच्चा था जिसका नाम था माओ, क्या नाम था? माओ, वो
उनके कंधे पर बैठा हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो छोटी लड़कियां थीं वो अपने फादर की कोट की जो जेब थी उनसे लटकी हुई थी, एक कंधे पे 2 जेब से लटकी हुई हैं। 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and round the flower beds, और वे जो फूलों की जो क्यारियां थी उनके आसपास उसके चारों ओर घूम रही थी, कोट की जो जेबें थी उनको पकड़ के। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो हंस हंस के ठाके लगा रहे थे। Once he saw the boys turn the horse on him. Once she saw the boys turn the horse on him. एक बार उसने देखा कि जो हौज जो पाइप होता है, उस पानी वाला पाइप उसने देखा, केजिया ने देखा कि जो हौज वाला जो पाइप था जिससे पानी निकल रहा था वो फादर के ऊपर चला दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और जो फादर थे ऐसा करने पर फिर फादर ने उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश की हंसते हुए। देन इट वाज शी डिसाइडेड, तब उसने निर्णय लिया, दे आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, के फादर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले वो सोचा कि सारे फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जब उसने मैकडोनाल्ड को देखा तो उसने सोचा कि फादर अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ पोलाइट होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बीकेम इल, माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, केजिया की जो माँ थी वो बीमार हो गई, तो उसकी जो दादी माँ थी और उसकी जो माँ थी केजिया की, वो हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और उनके घर में एक कुक थी जिसका नाम था एलिस था, तो केजिया और एलिस दोनों अकेले घर में रह गए। दैट वाज ऑल राइट इन द इवनिंग, डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस केजिया को एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, जब उसको अपने बेडरूम में ले जा रही थी एलिस केजिया को केजिया के बेडरूम में सुलाने के लिए ले जा रही, तो अचानक वो डर गई। What will I do if I have nightmares? What will I do if I, मैं क्या करूंगी अगर मुझे रात वाले डरावने सपने आ गए तो, उसने पूछा एलिस से, केजिया ने एलिस से पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed, अक्सर मुझे रात में डरावने सपने आते हैं, तो उस समय जो ग्रैनी है, जो दादी है उसकी, जो ग्रैंड मदर है, वो अपने कमरे में ले जाती थी। तो वो कह रही दादी तो है नहीं, अब मुझे अगर रात में सपने आए तो मैं क्या करूंगी, ऐसा किसने सोचा, केजिया ने, ऐसा वो एलिस को बता रही है। ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, केजिया ने कहा। इट ऑल गेट्स विस्परी, उन्हें धीमे से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम बस सो जाओ। किसने कहा, एलिस ने कहा तुम बस सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। सैड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स जो थे जुराबें थी उनको उतारा और कहा तुम तो सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, एंड डोंट, और चिल्लाना मत, चीखना मत, और अपने जो फादर है बेचारे जो पापा हैं उनको जगाना मत, परेशान मत करना, ऐसा एलिस ने कहा। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन पहले वाले जैसा ही डरावना सपना आ गया। द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, उसने देखा कि एक जो कसाई है जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है और एक रस्सी है, वो लेकर के जो कसाई है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। हु केम नियरर एंड नियर, और उसने सपने में देखा कि जो बुचर है वो पास में आ रहा है, और ज़्यादा पास में आ रहा है, और ज़्यादा पास में आ रहा है। हु केम नियर एंड नियर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्फीयर, और एक डरावनी हंसी, एक दुष्ट हंसी होती है, उसको ड्रेडफुल स्माइल कहते हैं, उस तरीके की हंसी हंसता हुआ वो नज़दीक आ रहा है। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वो लड़की है वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही। ये सारा सपने में हो रहा है स्टूडेंट, लड़की बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही है। कई बार देखा होगा सपने में, हम सपने देखते हैं हम दौड़ रहे हैं और पीछे हमारे कोई दुश्मन दौड़ रहा है लेकिन हमसे भागा नहीं जा रहा है, तो ऐसे उसके साथ हो रहा है कुछ। वाइल सी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो केवल खड़ी हुई है। क्राइंग आउट ग्रांडमा ग्रांडमा, और इतने वो चिल्ला उठी कि दादी माँ। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वह जब कांप रही थी, कांपते हुए उसने देखा कि उसके फादर है कैंडल लेकर के उसके बेड की तरफ आ रहे हैं। एक कैंडल इन हिज हैंड। व्हाट इज द मैटर, ही सेड, उन्होंने पूछा क्या बात हो गई, फादर ने पूछा क्या बात हो गई। ओ
ए बुचर, नाइफ, एक कसाई, एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसके फादर ने मोमबत्ती बुझाई। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, बेंड डाउन, वो नीचे झुक करके बैठ गए और उस लड़की को अप द चाइल्ड इन, और उस बच्ची को अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में ले लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पासेस टू द बिग बेडरूम, और जो पासेस जो जगह थी वहाँ से गुजरते हुए, गैलरी से गुजरते हुए वो बड़े से बेडरूम में, जो उनका खुद का बेडरूम था, उसके फादर का बेडरूम था, उसमें उस बच्ची को लाए। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, और बेड के ऊपर एक अखबार पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने जो अखबार के जो पेपर थे उनको उसके फादर ने एक तरफ कर दिया, हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बहुत अच्छे से उस बच्ची को बेड के ऊपर ढक दिया। टक्ड अप मतलब ढकना होता है, कवर करना होता है, कवर कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और जो फादर थे उस बच्ची अपनी बेटी के बगल में सो गए। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed half asleep, वो अभी भी आधी सोई हुई थी, अर्थात अध जगी हुई थी, अध सोई हुई थी। स्टिल विद हर बुचर स्माइल ऑल अराउंड इट सीम्ड, और ऐसा लग रहा था, इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, कोई बुचर की जो स्माइल थी, जो कसाई की जो स्माइल थी, उसके चारों ओर अभी भी घूम रही है, ऐसा उस लड़की को लग रहा था। सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, और वो जो लड़की थी, केजिया थी, अपने फादर की तरफ और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा सिमट गई, फादर की तरफ बढ़ गई डर के मारे। इसका मतलब फादर से चिपक कर सो गई। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और उसने अपना जो सिर था, केजिया ने अपना सिर अपने फादर की आर्म के नीचे रख दिया। जैसे आपने देखा छोटा बच्चा एकदम सिकुड़ के सो जाता ना मम्मी या पापा के बगल में, उस तरीके से। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उस फादर की जो शर्ट थी उसको टाइटली पकड़ लिया डर के मारे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब उसको अंधेरे से कोई मतलब नहीं था, वो डर नहीं रही थी। सी ले स्टिल, और अभी भी लेटी हुई थी। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने कहा अपनी जो तुम्हारे जो पैर हैं, तेरे जो पैर हैं वो मेरे पैरों के पास ला और उनसे थोड़ा सा रब कर, थोड़ा रगड़, ताकि तेरे पैर भी गर्म हो जाएं, ऐसा फादर ने केजिया से कहा। Tired out, he slept before the little girl. क्योंकि फादर सारे दिन काम करते तो थक जाते थे, तो टायर्ड आउट, थकने की वजह से, थकान की वजह से, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह उस लिटिल गर्ल से पहले सो गए। अर्थात जो फादर थे वो उस बच्ची के सोने से पहले सो गए, क्योंकि वो थके रहते थे, काम करते थे सारा दिन, इसलिए। एक फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसको एक फनी फीलिंग आई, एक मजाकिया फीलिंग आई, एक क्या फीलिंग आई, मजाकिया फीलिंग क्या आई, फनी फीलिंग क्या आई। उसने देखा पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने ज़्यादा बड़े तो नहीं जैसा वो सोचती थी कि फादर बहुत बड़े हैं, विशाल हैं, डरती थी। फिर वो लेटी लेटी सोच रही है क्योंकि फादर तो सो गए। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और इस सब के बाद उसने सोचा कि फादर की बेचारे की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमदर, और उसने देखा कि जो दादी की तुलना में जो फादर है उनकी जो बॉडी थोड़ी हार्ड है, टफ है ना। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन क्योंकि पूरा सपोर्ट मिला, बच्ची डर रही, तो उसने ये तो देखा कि दादी की तुलना में फादर की, पापा की जो बॉडी वो हार्ड है, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये जो बॉडी की जो हार्डनेस है वो अच्छी है, नाइस है। And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. And every day he had to work and was too tired to be a McDonald. और वह एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्ड, और उनको प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। अब उसके समझ में आया कि पापा इतने ज़्यादा काम कर करके थक जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैकडोनाल्ड की तरह मेरे साथ नहीं खेल पाते। इतना उसके समझ में आ गया था उस दिन। She had torn up all his beautiful writing. She had torn up all his beautiful writing. She started suddenly and sighed. She had torn, और वो सोच रही है कि उसने उनके सारे जो
जो लेखन था, जो पत्र, जो भी स्पीच लिखी हुई थी वो सारी मैंने फाड़ दी। सी स्टार्ट सडे, अचानक वो कांप गई। आपने देखो बच्चा कभी कभी सोते सोते कांप जाता है, वह कांप गई एंड साइड, और उसने कांपने के बाद एक चैन की सांस ली, आ भरी। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड फादर, उसके पापा ने पूछा क्या बात है। अनदर ड्रीम, फिर दोबारा कोई बुरा सपना आ गया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड श्योर हार्ट। ओ सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो तुम्हारे हार्ट के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं तुम्हारा जो हार्ट है, उसकी जो धड़कन है, जो हार्ट बीट है, उसको सुन रही हूँ। आई कैन हियर इट गोइंग, कि हाँ ये चल रहा है, इसका मतलब हार्ट बीट को सुन रही है। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय वो बहुत बड़ा है। फादर डियर, मेरे प्रिय पिताजी, तुम्हारा जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कहानी थी, ये ऐसा नहीं केवल केजिया के साथ, तो हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं कि अगर बच्चों की भलाई के लिए वो स्ट्रिक्टनेस अगर फॉलो करते हैं, बच्चों को स्ट्रिक्टली अगर बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनके अगेंस्ट हो जाओ या आपके अंदर कोई द्वेष भावना आ जाए कि भाई हमारे फादर तो स्ट्रिक्ट है, हमारा अच्छा नहीं चाहते। तो ऐसा कतई नहीं है स्टूडेंट्स, वो आपके भले के लिए करते हैं। ये चीज़ जैसे आज सपोज मैं ही हूँ, तो हमारे साथ भी कुछ हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टनेस की थी, वो चीज़ मुझे आज समझ में आती है कि जो कुछ भी वो करते थे वो हमारी भलाई के लिए ही करते थे। तो ऐसा ही केजिया के साथ हुआ। केजिया को पनिश किया, उसकी भलाई के लिए किया, ठीक है। लेकिन केजिया सोचती थी कि ये सारे फादर अच्छे नहीं होते। लेकिन जब उसको परेशानी आई, जबकि मदर और उसकी जो मदर एंड ग्रैंड मदर, जब मदर बीमार हो गई तो ग्रैंड मदर उसको हॉस्पिटल में अकेली रह गई थी, जब रात में उसको नाइट मेयर आए तो फादर ने बड़ी अच्छे से प्यार से जब उसकी केयर की, तब उसके समझ में आया कि मेरे फादर भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनका दिल काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छे हैं। उसके समझ में ये भी आ गया कि मेरे फादर मैकडोनल्ड्स क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि सारे दिन ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, जिसकी वजह से ये थक जाते हैं और आकर के सो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी ऐसा ना सोचें, चाहे आपके पेरेंट्स है, गार्जियन है, ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर वो आपको पनिश करते हैं, स्ट्रिक्टली आपके साथ बिहेव करते, तो ऐसा कतई नहीं कि आपको वो नहीं चाहते हैं। जो कुछ भी वो स्टेप अगर उठाते हैं, कोई भी कदम आपके प्रति उठाते हैं, वो आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए उठाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।